और उनसे पहले ये सीट लालू यादव के पास थी, मतलब चंद्रिका राय को टिकट देने का फैसला आसान नहीं रहा होगा। इसमें तेजस्वी यादव की भूमिका अहम बताई जा रही थी और खबरें हैं कि उन्होंने ही लालू यादव से चंद्रिका राय को टिकट देने के मसले पर बातचीत की थी। कुछ दिन पहले ही तेज प्रताप यादव के ट्विटर हैंडल से एक फर्जी ट्वीट भी हुआ था। इसमें लिखा था कि चंद्रिका राय टिकट चाहते हैं। हालांकि बाद में तेज प्रताप ने साफ कर दिया कि उन्होंने ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया। हालांकि 5 दिन पहले फर्जी ट्वीट में हुआ दावा अब सही साबित होता दिख रहा है। इस घमासान पर बीजेपी सहयोगी जेडीयू भी चुटकी लेने में पीछे नहीं है। बाप माँ बेटा बेटी की पार्टी, समझे की पार्टी, हम लोग आम जनता की पार्टी के रूप में काम कर रहे हैं। चंद्रिका राय की सारण लोकसभा सीट पर अच्छी पकड़ मानी जाती है और आरजेडी का दावा है कि काफी मंथन के बाद ही उनके नाम पर मुहर लग पाई है। चंद्रिका राय परसा सीट से और सारण लोकसभा क्षेत्र में आती है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने 1977 में इस सीट से जीतकर ही दिल्ली की सियासत में अपना कदम रखा था। तब ये सारण लोकसभा सीट नहीं, छपरा लोकसभा सीट थी। 2009 में इसका नाम बदल दिया गया। 2014 में राबड़ी देवी इस सीट से चुनाव लड़ी थी, लेकिन राजीव प्रताप रूडी ने उन्हें हरा दिया था। इस बार भी सारण से बीजेपी ने राजीव प्रताप रूडी पर दाव लगाया है। हालांकि इस बार उनके सामने महागठबंधन की चुनौती है, जो फिलहाल सीटों की गुत्थी में उलझी हुई है और इस कड़ी में आरजेडी ने 19 सीटों में 18 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया। हालांकि शिवहर सीट पर कोई फैसला नहीं हो पाया। शिवहर इसका उम्मीदवार की घोषणा कुछ दिनों में कर दी जाएगी। शिवहर सीट पर पेच तेज प्रताप यादव की वजह से फंसा हुआ है। तेज प्रताप यादव ने सीट पर अंगेश सिंह को टिकट देने की मांग की है। वैसे तो उन्होंने जहानाबाद सीट भी मांगी थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन अब आरजेडी की तरफ से सुरेंद्र यादव जहानाबाद से उम्मीदवार होंगे। गठबंधन फॉर्मूले के तहत आरजेडी बिहार की 19 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, जिनमें भागलपुर से मौजूदा सांसद शैलेश कुमार मंडल पर पार्टी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। उनके अलावा मधेपुरा से शरद यादव को टिकट दिया गया है। 2014 में पप्पू यादव आरजेडी की टिकट पर इस सीट से चुनाव जीते थे। पाटलिपुत्र सीट से लालू यादव की बेटी मीसा भारती को एक बार फिर टिकट दिया गया है। 2014 में वो इस सीट से हार गई थी। इसी तरह बेगूसराय से पार्टी ने तनवीर हसन को टिकट दिया है, जिनका मुकाबला बीजेपी के गिरिराज सिंह और सीपीआई के कन्हैया कुमार से होगा। वहीं हाजीपुर सीट से शिवचंद्र राम को टिकट मिला है। उनका मुकाबला रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस से होगा। पटना में हुई महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भले ही तेजस्वी यादव ने सहयोगी पार्टियों से अपने रिश्तों को मजबूत बताया, लेकिन पश्चिमी चंपारण की सीट पर टकराव साफ देखने को मिला, जो गठबंधन के फॉर्मूले के तहत आरएलएसपी के खाते में गई है। लेकिन कांग्रेस इससे नाखुश बताई जा रही है। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी तरफ से कोई बड़ा नेता भी शामिल नहीं हुआ। हालांकि तेजस्वी यादव ने एक बार फिर ये बात दोहराई कि महागठबंधन अटूट है। महागठबंधन अटूट है। कांग्रेस के खेमे में नाराजगी की वजह पश्चिमी चंपारण सीट मानी जा रही है। ये सीट आरएलएसपी को मिली है, लेकिन खबरें हैं कि कांग्रेस कीर्ति आजाद को इस सीट से लड़ाना चाहती थी, पर ऐसा नहीं हो पाया। कीर्ति आजाद भी इससे खफा बताए जा रहे हैं। बिहार में बने महागठबंधन में कांग्रेस को 9 सीट मिली है, जिनमें सुपौल सीट भी शामिल है। 2014 में पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन कांग्रेस की टिकट पर इस सीट से जीती थी। पार्टी ने उन्हें एक बार फिर टिकट देने का ऐलान किया है। उनके अलावा समस्तीपुर से डॉक्टर अशोक राम को उम्मीदवार बनाया गया है। सासाराम से कांग्रेस ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को टिकट देने की घोषणा की है। वहीं मुंगेर की नीलम देवी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। ऐसी खबरें हैं कि वाल्मीकि नगर से कीर्ति आजाद को चुनाव लड़ाने पर विचार किया जा रहा है, लेकिन चर्चा है कि कीर्ति आजाद वाल्मीकि नगर से चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। महागठबंधन में शामिल आरजेडी और कांग्रेस में ही घमासान नहीं मचा है, जीतन राम मांझी की पार्टी में भी खटपट शुरू हो गई है। और मांझी के करीबी माने जाने वाले महाचंद्र प्रसाद ने तो खुद को पार्टी से अलग करने का ऐलान भी कर दिया है। वो महाराजगंज से टिकट चाहते थे, लेकिन ये सीट गठबंधन फॉर्मूले के तहत आरजेडी के पास चली गई, जिसके बाद जीतन राम मांझी के करीबी महाचंद्र प्रसाद ने खुद को उनसे अलग कर लिया। जीतन राम मांझी को महागठबंधन में 3 सीटें मिली हैं, जिसमें नालंदा, औरंगाबाद और गया सीट शामिल है। जहां से खुद जीतन राम मांझी ने चुनाव लड़ने वाले हैं। उन्होंने पहले तो चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन बाद में
3 सीटें मिलने पर उन्होंने अपना मन बदल लिया और ऐलान किया कि वो गया सीट से चुनाव लड़ेंगे। 2014 में बीजेपी ने इस सीट पर कब्जा किया था। गया के अलावा नालंदा से अशोक चंद्रवंशी को टिकट देने का ऐलान किया गया। वहीं औरंगाबाद से उपेंद्र प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है। वैसे तो औरंगाबाद सीट पर कांग्रेस की पकड़ अच्छी मानी जाती है, लेकिन मांझी के अड़ने की वजह से कांग्रेस को ये सीट छोड़नी पड़ी। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के लिए चंदा मांगने के मुद्दे पर टीएमसी और बीजेपी में ठन गई। दावा किया जा रहा है कि रामनवमी के आयोजकों को चंदा देने के लिए आसनसोल के मेयर ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें 173 आयोजकों को रामनवमी के लिए 5-5 हजार रुपए चंदा देने के लिए टीएमसी ने इजाजत मांगी। लेकिन आसनसोल के बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने इस पर ऐतराज जताया। जो वोट खरीदने की घिनौना हरकत आप करते हैं, पब्लिक उसकी बहुत जो है करारा जवाब आपको देगी। बाबुल सुप्रियो के ऐतराज के बाद टीएमसी विधायक और आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी ने भी उन पर पलटवार किया। राम का नाम दूसरा कोई लेने से इनके पेट में क्यों दर्द हो जाता है, मुझे समझ नहीं। टीएमसी ने सफाई दी कि सांस्कृतिक आयोजनों पर वो पहले भी आयोजकों को चंदा देती रही, लेकिन आचार संहिता लागू होने की वजह से पार्टी को चुनाव आयोग से चिट्ठी लिखकर इजाजत मांगनी पड़ी।